नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट और ये व्याख्या भाग 7 है। तो आइए देखते हैं। अब तक जो हमने व्याख्या की उसमें जो घटनाक्रम घटित हुआ उसमें क्या था कि पृथ्वीराज चौहान को चंद पुंडीर के द्वारा भेजे गए दूत से ये समाचार मिलता है कि गोरी की सेना चिनाब नदी को पार कर चुकी है और अलग अलग भागों में विभाजित होकर उन्होंने नदी को पार किया, लेकिन बाद में वो एक विशाल समूह के रूप में दिखाई दे रही है जिसका सामना करने के लिए चंद पुंडीर रास्ते में तैयार खड़े हैं। तो यहाँ पर दूत के माध्यम से जो समाचार मिला उसी का आगे व्याख्यान किया गया है कवि छंद के माध्यम से। क्या कहते हैं? शाह मारूफ ततार सान खिलजी बरगट्ठे। शाह से अभिप्राय क्या है? खां। खां कौन है यहाँ पर? मारूफ ततार। ततार यानी तातार भी कहा गया है। ये कौन है? तुर्क है। जो तुर्क है उस जाति को दो भागों में बांटा गया है, या तुर्क जाति की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक तो तातार और दूसरे कौन है? मंगोल। तो यहाँ पर जो खां मारूफ है वो ततार शाखा का तुर्क है, और इसके साथ साथ जो खान खिलजी है वो दोनों क्या है? इकट्ठे। गट्ठे यानी इकट्ठे हो गए हैं। जो श्रेष्ठ सरदार या एक अच्छा योद्धा मान सकते हैं खान खिलजी, वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, खान मारूफ और खान खिलजी। चामर छत्र मुजक गोल सेना रची गट्ठे। तो उन्होंने क्या कर लिया है? उन्होंने चामर और छत्र से सुशोभित, मुज्जक यानी जो उनकी पहचान है, वो चामर यानी चंवर और छत्र ले रखे हैं, और उनकी सेना किस तरह से उनकी सेना को रचा है या रचना की है? इकट्ठा। गट्ठे यानी इकट्ठा किया है। गोल सेना यानी व्यू रचना उन्होंने कर ली है। अपनी सेना की जो व्यू रचना है वो उन्होंने कर ली है। विभाग या व्यू, गोलाई में गोल से हम यहाँ पर क्या लेंगे? जो व्यू है, यानी व्यू रचना उन्होंने कर ली है सेना को इकट्ठा करके, और उनकी सैनिकों ने अपने हाथों में जो उनके पहचान के चंवर और छत्र है या चामर और छत्र है वो उन्होंने ले रखे हैं। नारी गोरी जम्बूर सुबर कीना गज सारम। तो इसके साथ साथ उन्होंने नारी यानी नाली, इसकी बात करी है नाली के माध्यम से, जो बड़ी तोप है। बड़ी तोप यानी नाली। गोरी यहाँ पर क्या है? जो छोटी तोप। गोरी कह सकते गोला। गोरी यानी जो गोला या गोली है, गोली। और जम्बूर या ये क्या है? जम्बूर यानी छोटी तोप, छोटे आकार की जो तोप है, छोटी तोप, वो भी उन्होंने सुबर यानी सुसज्जित कर ली है। कीना यानी किया है। और इसके साथ साथ गज सारम, जो गज विभाग है यानी चुने हुए हाथियों का जो विभाग है, गज विभाग, वो भी एकत्रित कर लिया है। चुने हुए हाथियों को भी इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पर वो उनकी जो खान मारूफ के अधीन या खिलजी, जो खान खिलजी है, उनके साथ जो सेना की तैयारी है उसका वर्णन किया है कि उन्होंने हाथ में चंवर और छत्र ले रखे हैं जो उनकी पहचान है। इसके साथ साथ उन्होंने व्यू रचना कर ली है अपनी सेना की, और अपनी सेना में जो बड़ी तोप है उस तोप और गोली तथा छोटी तोप को भी इकट्ठा कर लिया है, या उसको भी अपनी सेना को सौंप दिया है। सेना ने ये कौन कौन से हथियार लिए हैं? बड़ी तोप है, गोली है और छोटी तोप। साथ में उन्होंने जो गज विभाग है, गज सारम यानी सभी हाथियों को एकत्रित कर लिया है। गज विभाग को भी पूर्णतः मुस्तैद कर लिया है या तैयार कर लिया है। नूरी सां हुज्जाब। नूरी सां से अभिप्राय क्या है? नूरी खां। हुज्जाब यानी जो खवासों का सरदार है। हुज्जाब से अभिप्राय क्या है? जो खवासों का सरदार है। तथा इसके साथ साथ नूर मोहम्मद सिर भारम। नूर मोहम्मद के सिर पर ये भार यानी दायित्व, यहाँ भार से अभिप्राय बोझ नहीं कह सकते, दायित्व सौंपा गया है, यानी जो उत्तरदायित्व या दायित्व जो है, दायित्व सौंपा है। किसको सौंपा है? नूर मोहम्मद
और नूरी शाह को, ये नूरी शाह या नूरी खां को ये दायित्व सौंपा है। नूरी खां कौन है? जो खवासों का सरदार है, उसको ये दायित्व सौंपा है। वजीर शान गोरी सुभर, शान शान हजरती शान। तो यहाँ पर क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? वजीर खां की बात कर रहे हैं, जो वजीरिस्तान का निवासी माना जाता है। इसके साथ साथ जो खान हजरती है, उन्होंने क्या किया यहाँ पर? ये गोरी के दो वीर योद्धा है, वजीर खान और खान खाना हजरती खान। इन्होंने क्या किया है? वीए सैन, वीए से अभिप्राय क्या है? दूसरी सैन यानी सेना, सज्जी सजाई है, हरबल करी है। हरबल से अभिप्राय क्या है? हरावल किया है, सुसज्जित किया है दूसरी सेना को। तहाँ ऊभो, ऊभो से अभिप्राय क्या है? वहाँ पर उपस्थित था। ऊभो यानी उपस्थित। कौन उपस्थित था वहाँ पर? सजरती, सजरती खां यानी शजरत खां, शजरत खां वहाँ पर उपस्थित था। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ततार खां, मारूफत खां, इसके साथ साथ यहाँ पर जो नूरी खां आए हैं, नूर मोहम्मद है, वज़ीर खान है, खाने खाना हजरती खान है। उन्होंने किस प्रकार से अपनी सेना को, यानी गोरी सेना की तैयारी कैसी चल रही है, वो यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। रची हरबल सुल्तान शाहीजादा सुल्तानम। रची यानी तैयार की, हर्बल से अभिप्राय क्या है? कि आगे की पंक्ति, या कह सकते हैं कि श्रेष्ठ जो सेना है उसको सबसे आगे तैयार किया। किसने तैयार किया? सुल्तान ने। और सुल्तान के शहजादे ने, यानी जो सुल्तान के पुत्र हैं, कौन है? खां पैदा महमूदम। जो खां पैदा महमूद है, उन्होंने क्या किया? वीर बंध्यो सुविहानम, वीरों को बंध्यो यानी बांधा, अर्थात कहने का भाव क्या है? पंक्ति या कतार में लगाया, यानी उनको पंक्तिबद्ध किया। कब किया? सुबह, सुविहानम यानी सुबह सवेरे, यानी कहने का भाव क्या है? प्रभात के समय या प्रातः काल उन्होंने ऐसा किया कि अपनी सेना के जो श्रेष्ठ सैनिक थे, उनकी श्रेष्ठ पंक्ति बनाई सुल्तान ने। और उनके पुत्र शहजादे जो खां पैदा महमूद है, उन्होंने भी क्या किया कि सुबह सवेरे या प्रातः काल ही उन्होंने वीर सैनिकों को पंक्तिबद्ध किया। शाह मंगोल लल्लरी 20 टंकी बर पंचे। शाह मंगोल से अभिप्राय क्या है? खां मंगोल लल्लरी, जो मंगोल खान लल्लरी है, उसने क्या किया कि 20 खंजरों को, टंकी बर पंचे यानी जो टंकी से अभिप्राय क्या है? तलवार या खंजर कह सकते हैं इसको, तलवार या खंजर। यहाँ क्या है? ये है संचे। संचे का मतलब क्या है? खींचने वाला। खींचने वाला कैसे? कि वो इतना वीर है जो 20 तलवार या 20 खंजर एक साथ खींच सकता है या उनसे युद्ध कर सकता है। चोतेगी सब बाजबान अरिप्राण सु अंचे। चोतेगी यानी 4 तलवारों को एक साथ चलाने वाला, 4 तलवारें बांधने वाला कौन है? सब्बाज खान है। बाण यानी बाण। अरि से अभिप्राय क्या है? शत्रु यानी जो 4 तलवारें बांधता है और अपने बाणों से शत्रु के प्राणों को खींच लेता है। खींचने वाला कौन है? सब्बाज खान है। तो उसकी बात यहाँ पर की गई है कि शत्रुओं के प्राणों को अपने बाणों से खींचने वाला सब्बाज, और उसके साथ जहगीर शान जहगीर बर सा हिंदू बरबर विहर। जहगीर से अभिप्राय यहाँ किसके प्रति वो कह रहे हैं? जो जहगीर यानी जहांगीर खान है। शान यानी जहांगीर खान, जो कौन है? जहगीर बर यानी श्रेष्ठ योद्धा है, विश्व योद्धा है या विश्व विजय जिसको कहा गया है। और इसके साथ कौन है? हिंदू शाह यानी खां, हिंदू या हिंदू खां, जो ऐसा माना जाता है कि ख्वारज़म और खुरासान के सुल्तान तकीश का पोता और मलिक शाह का ज्येष्ठ पुत्र था।
वो कौन है? हिंदू खां है। वो यहाँ पर क्या है, युद्ध की तैयारी में उनका सहयोग कर रहे हैं या अपने अपने मोर्चे संभाल रहे हैं। पश्चिम शान पठान सह और पश्चिमी खान तथा पठान सह यानी पठानों के साथ रची उपभय हर्बल गहर। रची उपभय यानी उपस्थित होकर, उभय या उपभय यानी उपस्थित होकर, रची यानी तैयार की, हर्बल गहर यानी हर्बल या हरावल कहा गया है इसको। हरावल यानी श्रेष्ठ पंक्तियाँ, जो पंक्ति सर्वश्रेष्ठ पंक्ति है और सेना में सबसे आगे की जो पंक्तियाँ हैं उनको क्या कहा गया है? हरावल कहा गया है, जो अपनी श्रेष्ठ सेना को सजाने के लिए उन्होंने तैयार की। तो यहाँ पर सेना का अग्रभाग कह सकते हैं, या ऐसे योद्धा जो बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा है, उन्होंने सेना का जो श्रेष्ठ भाग है या अग्रभाग है वो तैयार किया। यानी गौरी की सेना का जो अग्रभाग है वो श्रेष्ठ योद्धाओं से युक्त है, जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं या वीरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो खां हिंदू है या हिंदू खां है, उनको वीहर कहा गया है। वीहर से अभिप्राय यहाँ पर क्या इन्होंने माना है? दगाबाज। दगाबाज से अभिप्राय क्यों है? कि इन्होंने धोखा दिया। किसको धोखा दिया? अपने ही परिवार को। इन्होंने अपने चाचा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाए थे और बाद में अपने ही देश के शत्रु कौन थे? सुल्तान गौरी के साथ पास जाकर इन्होंने नौकरी कर ली थी, इसलिए इनको क्या कहा गया है? दगाबाज कहा गया है। यानी अपनी ही कौम, अपने ही देश के साथ दगाबाजी इन्होंने की, अपने परिवार के साथ दगाबाजी इन्होंने की। और किसकी सेना में जाकर ये भर्ती हो गए थे? गौरी के यहाँ इन्होंने नौकरी कर ली थी। रची हर्बल पठान शान इस्मान रू गस्सर। रची हर्बल, हर्बल रची यानी श्रेष्ठ पंक्ति तैयार की। किसने? पठानों ने श्रेष्ठ पंक्ति तैयार करी। और ये हरावल तैयार करने वाली जो पठान है वो कौन है? शान यानी खान इस्मान। और किसने मिलकर किया? गश्शर। गश्शर या गख्खर जिसको कहा गया है, गख्खर या गखरों ने जो हरावल है वो रचा, यानी श्रेष्ठ श्रेणी इन्होंने बनाई। और इसके रचते ही केलीसा कुंजरी, जो केली खां कुंजरी है, उन्होंने सारी दल पश्सर, शाह की जो जिरह बख्तर से सुरक्षित सेना का संचालन किया। यहाँ सारी जो दल है, दल क्या है? पश्सर यानी जो पूर्ण रूप से सुसज्जित सेना है। किसकी? शाह की जो सेना है, गौरी की जो सेना है, उस सेना का संचालन किया। किसने किया? केली खां कुंजरी ने किया। खां भट्टी महनंग शान सुरसानी बब्बर। और इसके साथ साथ जो खां भट्टी महनंग है और खां खुरासानी बब्बर, सुरसानी से अभिप्राय यहाँ क्या है? खुरासानी बब्बर। और हब्स शान हबसी हुजाब गब्र आलम जारबर। इसके साथ साथ जो अभिमानी है, अभिमानी कौन है यहाँ? हबशियों का सरदार हब्स खान, यानी जो हब्स खां है, हबश खां ये कौन है? हबशियों का सरदार और बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, अभिमानी है। गर्व आलम जास बार, यानी गर्व यानी अभिमान कह सकते हैं या गर्व कह सकते हैं, अभिमान के लिए जाना जाता है। आलम यानी संसार में, इस संसार में जो अपने घमंड या अभिमान के लिए, हबशियों में जो सबसे बड़ा हबशी कह सकते हैं या हबशियों का जो सरदार है हब्श खां, वो भी वहाँ पर उपस्थित था। 3 अग 8 गजराज बर, 3 इनके आगे 8 श्रेष्ठ, बर यानी श्रेष्ठ, गजराज यानी हाथी जा रहे थे। मद सरक पट्टेती नाम, उनके पट्टेती नाम से अभिप्राय क्या है? कनपट्टियों पर, कनपट्टियों पर क्या हो रहा था? मद बह रहा था। यानी उन मद जल सरक यानी श्रवित हो रहा था, बह रहा था उनकी कनपट्टियों से। पंच बिन पिंड जो उपजे तो जुद होई लज्जी बिनाम।
यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि पंच बिन, 5 तत्वों का मोह छोड़कर पिंड, पिंड से अभिप्राय क्या है यहाँ पर, शरीर, शरीर यानी शरीर अगर इन 5 तत्वों का मोह छोड़ दे और तब एक योद्धा अगर सामने आए तो ही युद्ध में जीत हो सकती है या लज्जा बच सकती है। लज्जा बच सकेगी तभी योद्धा की रक्षा हो सकेगी। यदि योद्धा अपने इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर का मोह त्याग दे, तभी युद्ध में लज्जा बचाई जा सकती है या लाज बचाई जा सकती है या लज्जा की रक्षा की जा सकती है। ये दूत आकर बताता है कि किस प्रकार से जो अलग अलग सरदार हैं वो तैयारी कर रहे हैं, जो खान हैं वो श्रेष्ठ पंक्तियां बना रहे हैं। अगर उनसे युद्ध करना है तो 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर का जो मोह है वो त्यागना पड़ेगा, तभी युद्ध में लज्जा को बचाया जा सकता है या तभी युद्ध में लाज बचाई जा सकती है। आगे क्या कहते हैं, करी तमा ईचो शाही, शाही यानी शाह ने, शाह जो गोरी है, शाह ने कर लिया है, क्या कर लिया है, तमा यानी तमाम, पूरा कर लिया है। ये जो चो से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, 4 भागों में उन्होंने बांटा था, 4 भागों का कार्य उन्होंने पूरा कर लिया है। जो उनकी सेना को तैयार करने का है वो 4 भागों का कार्य पूर्ण कर लिया है। किसने पूर्ण कर लिया है, शाह ने कर लिया है। 30 तह रस्सी फिरस्ते, और 30 यानी कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि उसने इसके साथ 30 क्या जोड़ लिए हैं उन्होंने अपने साथ, रस्सी से अभिप्राय क्या है, रख कर, 30 रख कर, फिरस्ते यानी देवदूत या दूत, देवदूत या दूत मान सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या है कि शाह ने 30 अफसर नियुक्त किए, जिनके साथ 30 अफसर, यहाँ 30 किसके लिए है, 30 दूत या देवदूत के लिए है। रस्सी यानी रखे हैं, तह यानी वह, वहाँ, फिरस्ते यानी जो दूत है या देवदूत है वो वहाँ 30 रखे हैं। और इसके साथ आलम सां, आलम गुमान, शान उजबक निरस्ते, निरस्ते से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, निर्वासित, निर्वासित यहाँ पर कौन है, निर्वासित उजबक खान है। निर्वासित उजबक खान के साथ आलम खान, और आलम खान कौन है, जो आलम गुमान है। आलम यानी संसार में सबसे अभिमानी तौर पर जो जाने जाते हैं, सबसे अधिक अभिमानी या घमंडी जो माने जाते हैं आलम खां, वो और निर्वासित उजबक खां, ये सब मिलकर, और इनके साथ कौन है, लहू, लहू से अभिप्राय क्या है, लघु यानी छोटा, लहू मारूफ गुमस्त, लघु यानी छोटा या उपनायक कह सकते हैं, मारूफ, और शान दुस्तम बजरंगी, बजरंगी यानी वज्र के समान जो शरीर वाला है, वज्र के समान अंगों वाला। और ये यहाँ पर कौन है, पहलवान या जो मजबूत शरीर वाला है वो कौन है, दुस्तम खान थे, जिनके साथ उन्होंने अपनी सेना को पूर्ण किया। शाह ने अपने इन सैनिकों को अपनी सेना के अग्रभाग में लगाया है, किस लिए, हिंदू सैन ऊपरे, हिंदू सेना के ऊपर, शाही बज्जे रन जंगी। शाह ने अपने सैनिकों को क्यों लगाया है, ताकि हिंदू सेना के ऊपर क्या कर सके, शाह जो है वो चढ़ाई कर सके, जंग बजा दी है, बज्जे बजा दी है, रण यानी युद्ध की, जंग बजा दी है यानी कठिन चढ़ाई कर दी है, या युद्ध की रणभेरी बजा दी है। किसने बजाई, शाह ने बजाई, किसके विरुद्ध, हिंदू सैन या हिंदू सेना के विरुद्ध। और जो सेना है वो क्या कर रही है, सहसेन टारी सोरा रचो, और जो सारी सेना है वो क्या कर रही है, शोर करते हुए, शोरा रचो, शोर करते हुए शाही चिनाबसू उतर्यो। और जो शाही है या जो शाह है यहाँ पर, शाह वो कहाँ से उतर रहा है,
चिनाब नदी से उतर रहा है, यानी चिनाब नदी को उसने पार कर लिया है। संभले सूर सामंत नृप, संभले यानी संभलो, सूर वीर सामंतों के राजा, यहाँ पर कौन है? पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज को कह रहे हैं कि संभलो, सांभर के सूरमा कह सकते हैं, संभलो रोष वीर वीरम ढुर्यो, रोष यानी क्रोध, वीरम वीरों के वीर, वीरों के वीर कौन है? पृथ्वीराज चौहान का जो गुस्सा है या क्रोध है, ढुर्यो यानी फूट पड़ा। तो यहाँ पर जब एक भयानक युद्ध की बात आई, जंग की बात आई, तो उस बात को सुनकर संभले सूर सामंत नृप, सूर यानी वीर सामंतों के राजा संभले या सांभर नरेश पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर संभले और उनका जो क्रोध है वो फूट पड़ा। आगे क्या कहते हैं? तमसी तमसी सामंत सब, रोष भरिग पृथ्वीराज, जब लगी रूपी पुंडीर ने रोक्यो गोरी साज। तमसी तमसी यानी क्रोध, तामस से युक्त होकर, अर्थात क्रोध से युक्त होकर सभी जो सामंत हैं, रोष भरी, भरिग यानी रोष से भरकर, कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान उनकी बात सुनकर क्रोध से युक्त हो गए, रोष से भर गए, यानी उनके मन में क्रोध का भाव जाग पड़ा शत्रु सेना के विरुद्ध। जब लगी तब तक, रूपी, रूपी से अभिप्राय यहाँ क्या है? डटा रहा, कौन? चंद पुंडीर ने, रोक्यो रोके, रोका किसको? गोरी साज, गोरी की सेना को वहां पर रोकने का कार्य किसने किया? चंद पुंडीर ने किया, क्योंकि चंद पुंडीर जो है वो वहाँ पर चिनाव के पास उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और इस अरसे तक, जब तक पृथ्वीराज चौहान के पास ये संदेश पहुँचा, जो दूत के माध्यम से जो समाचार पहुँचा, उस समाचार के पहुँचने तक, पृथ्वीराज चौहान की तैयारी करने तक, जो चंद पुंडीर है उन्होंने गोरी की सेना का डट कर सामना किया। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।